अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शहजाद मुनीर और आप देख रहे हैं इनसाइड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक एक्सेल में हम जो है वो सब टोटल, सम, काउंट इफ़ और काउंट इफ़्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, सब टोटल के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये जो गिवन डाटा है इसमें आप देखें कि आप हर कॉलम में देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास कितने एंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो आप सब टोटल को यूज़ कर सकते हैं। चले मैं आपको यहाँ पे जो है वो लगा के चेक करवाता हूँ ये वाला फार्मूला कि इसको हम किस तरह से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इज़ इक्वल टू टाइप करेंगे सब टोटल। ठीक है, तो इसको जब हम टाइप करते हैं तो हमारे पास ये वाला दूसरे नंबर पे जो आ रहा है सब टोटल, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर आप टैब का बटन दबाते हैं तो ये ओपन हो जाता है, एंट्री मांगता है। फिर आपने तीसरे नंबर पे जाके टैब का बटन दबाना है, काउंट ए सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, कॉमा करके आपने जो जिधर से आप शुरू करना चाह रहे हैं उसको उसकी काउंटिंग वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, और एंड तक आपने उसको जो है वो आपने ड्रैग कर देना है। ठीक है, जब ड्रैग करके आप इंटर करते हैं तो आपके पास वो वाला जो नंबर है वो आ जाता है कि उस कॉलम में कितनी एंट्रीज़ हुई पड़ी हैं। ठीक है, तो हम नेम चूँकि हम काउंट नहीं करना चाह रहे क्योंकि वो तो हेडिंग है, बाकी सारे जो हैं वो अगर आप देखें तो 9 बन रहे हैं, यहाँ पे आप देखें 9 बन रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक एंट्री डिलीट करता हूँ। ठीक है, जब डिलीट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ऊपर जो है वो एक कम हो जाता है, 8 रह जाते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको अंडू करूँगा तो वो दोबारा से देखें 9 हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक नई एंट्री ऐड करता हूँ, लाइक मैं कोई नेम है मिनहाज, उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं उसको ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे कि ऊपर हमारे पास जो एंट्री है वो 10 हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला जो है ये वर्किंग करता है। अब अगर आप इस फार्मूला को यहाँ पे ऊपर जितने भी कॉलम है पहली रो में उसमें आप कॉपी कर दें अगर, तो आप देखेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ आ जाएंगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ उस कॉलम में कितनी है हेडिंग्स को छोड़ के, क्योंकि हेडिंग को हमने काउंट ही नहीं किया। तो ये सब टोटल जो हमारा है ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो हमारा सम का फार्मूला आ जाता है। ठीक है, अब कोई भी नंबर्स हैं, जिस तरह इसमें सैलरीज़ हैं, सैलरीज़ को आप टोटल करना चाह रहे हैं, सम करना चाह रहे हैं, तो आप सम का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि ये ऑटोमेट रहेगा कि अब आप सम किया, आपने टैब दबाएं आप। ठीक है, तो आपके पास वो एंट्री मांगेगा आपसे, आपने क्या करना है, आपने उसको एक रेंज देनी है, मतलब कहाँ से कहाँ तक आप उसको प्लस करना चाह रहे हैं, सम करना चाह रहे हैं। तो आप स्टार्ट से लेके एंड तक अगर आप उसको लेके जाते हैं, ठीक है, जो हमारी एंट्रीज़ हैं, तो फिर आप इंटर दबाएं तो आप देखेंगे कि आपके पास जो वैल्यू है वो सम होके आ जाती है। ठीक है, तो अब अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 45,000 है। ठीक है, इसको मैं तब्दील करता हूँ, चेंज करता हूँ, मैं 50,000 करता हूँ। ठीक है, जब मैं 50,000 करूँगा आप देखेंगे कि वो जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगी है। ठीक है, इन फार्मूलाज का मकसद ही है कि ये चेंज हो सकते हैं, ऑटो चेंज होंगे फिर। ठीक है, उसके बाद आपके पास तीसरा जो है वो काउंट इफ़ आ जाता है। अगर आप काउंट इफ़ से देखें, नाम से ज़ाहिर है कि ये चीज़ को काउंट करेगा, लेकिन इफ़ इसमें कोई कंडीशन आ रही होगी, वो कंडीशन जब अप्लाई करेंगे हम, लेट्स सपोज कि आपके पास जो है वो हम एज को ले लेते हैं। ठीक है, कि हमें 40 ईयर्स ओल्ड जो हैं वो एम्प्लॉयज़ चाहिए, हमने देखने हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं 40 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो हम जो है वो काउंट इफ़ का फार्मूला लगा के एज पे तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, चलें हम इसको लगा के देखते हैं। अगर हम यहाँ पे हम ये टाइप करते हैं फार्मूला इज़ इक्वल टू काउंट इफ़। ठीक है, अब काउंट करेंगे तो ये फार्मूलाज आ जाते हैं जो काउंट वाले हैं। तो इफ़ पे जाके आपने टैब दबाना है, वो आपसे एंट्रीज़ मांगना शुरू करेगा। अब आप पहले रेंज देंगे, रेंज वही वाला कॉलम होगा जिस पे आपने कंडीशन लगानी है। हमारी कंडीशन है कि 40 ईयर्स पे आपने एज पे कंडीशन लगानी है। ठीक है, एज वाला सारा कॉलम आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, फिर आप उसके बाद रेंज दें, रेंज सॉरी दे दी, फिर आप कंडीशन दें। कंडीशन आपने हमेशा इन्वर्टेड कोमाज में देनी है। ठीक है, अब आप इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो 40 है वो आपने टाइप करना है। ठीक है, और फिर आपने उसको इंटर करना है। अब आप देखेंगे 3 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास जिनकी एज जो है वो 40 ईयर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको फ़िल्टर करके आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि 40 ईयर पे मैंने फ़िल्टर लगाया, तो आप देखेंगे आपके पास जो 3 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी एज जो है वो 40 ईयर आ रही है। ठीक है, इसी तरह आप जो है वो अगर आगे हम चलते हैं
ये 40 ईयर वाला हमने जो है वो क्लियर कर लिया है। अब आगे हम जो है वो काउंट इफ़ जो है वो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप देखें कि आपके पास मैं चेंजेस कर रहा हूँ तो वो ऑटो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये काउंट इफ़ हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद काउंट इफ़्स आ जाता है, ठीक है। काउंट इफ़्स जो है इसमें ये वर्किंग करेगा काउंट इफ़ की तरह ही, लेकिन इसमें एक तब्दीली ये आएगी, चेंज ये आएगा कि आप एक से ज़्यादा कंडीशंस दे सकते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एज पे कंडीशन लगानी है और बैंक नेम पे कंडीशन लगानी है कि हमारे पास फ़र्ज़ करें 40 ईयर्स वाले कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी जो है वो HBL में काउंट है, ठीक है। तो मैं देखें काउंट इफ्स वाला फार्मूला लगाया मैंने, ठीक है। फिर मैं चला गया जाके मैंने जो है वो एज वाला जो है वो उसको सिलेक्ट कर लिया पहले, ठीक है। एज का सारा कॉलम सेलेक्ट करके मैंने उसके कंडीशन दे दी कि 40 ईयर्स वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन हमारी जो है वो बैंक की है, ठीक है, कि बैंक नेम की कंडीशन है। आपने बैंक वाला कॉलम सेलेक्ट करना है और फिर आपने HBL की कंडीशन देनी है, यानी कॉमा आप लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमास में जाके आपने HBL जो है वो आपने लिख देना है, ठीक है, क्योंकि कंडीशन इन्वर्टेड कॉमा में आनी है। फिर इंटर करें, आप इंटर करते हैं तो आप देखें कि आपके पास 40 ईयर्स वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास वो HBL के दो हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये जो लिखा हुआ है 24 ईयर्स, इसको आप छोड़ दें, ये 40 ईयर्स मैंने वो लगाया, ठीक है। अब फिल्टर भी मैंने किया तो देखें आपके पास जो है वो 40 ईयर्स के दो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि हमारे पास HBL के आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ अगर मैं चेंज करता हूँ, इसको 24 को 40 करता हूँ तो देखें आपके पास ऑटो वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जस्ट आपको यानी कि बताने के लिए कि इन फार्मूलाज़ को हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो ये सारे फार्मूलाज़ क्लियर हो गए। अब इसको आप जो है वो अपने रोज़मर्रा की जो हैं आपके यूनिवर्सिटी लाइफ या ऑफिस वर्क जो है उसमें आप डाटा को ऑटोमेट कर सकते हैं, तो इन फार्मूलाज़ को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल जो है इनसाइड लर्निंग उसको सब्सक्राइब करें।